अब तक राजा ये नहीं जानता था कि ये हमारे स्वामी जी जो महल में विराजते हैं यही जयदेव जी है। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने जाना कि यही श्री जयदेव जी है, उनके नाम और गांव को जाना, तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहां विराजिए। आपके यहां विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। राजा की अब इच्छा हुई कि श्री जयदेव जी की पत्नी को भी महल में ही निवास करवाना चाहिए। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा कींदुबिल्ब आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है और तुम्हारी भाभी जी उनके साथ सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी श्रेष्ठ सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी तुरंत उसी क्षण शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। श्री पद्मावती जी ने रानी के भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई, ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यों कहा, आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं इनके पतिव्रत की परीक्षा करूंगी। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया, तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी से कहा कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। ये सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लेटने और रोने लगी। ध्यान लगाकर पद्मावती जी ने पति को जीवित जानकर थोड़ी देर बाद कहा, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लाज हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृत शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित्त है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती है, अथ तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज, अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया, परंतु इस घटना के बाद श्री जयदेव ने कहा कि अब हम महल में नहीं रह सकते, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि न तुम इस घटना को भूलोगे न हम, अतः रस में नीरस होगा और सेवा भजन ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे भी साधु को अधिक समय दूसरे स्थान पर नहीं निवास करना चाहिए, तुम भजन और संत सेवा में लगे रहना। श्री जयदेव जी का जहां आश्रम था वहां से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं त्यागते थे। इनके बहुत भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी को धारा में न जाने पर अच्छा नहीं लगता, अतः इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते को तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा,
जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। अंतकाल में आपको श्री ब्रजभूमि में जाने का विचार हुआ। आपने अंतकाल में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया और श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति की।